पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। बोले पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आतंकी हमले का निर्णायक बदला लिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तेज हो गई है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में रहने वाले पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। कहा पाकिस्तान को उसको किए की सजा देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा फैसला। भारत ने पाकिस्तान से हर तरह का आयात रोका। पाकिस्तान में हर सामान के आयात पर पाबंदी। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाज भी बैन। जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में छुपे हो सकते हैं आतंकी। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का गुनहगार हाशिम मूसा और उसके साथी अभी भी कश्मीर में ही मौजूद। सुरक्षा एजेंसियों को शक, जंगल में छुपा आतंकी मूसा और उसके साथी यूरोप के एक खास ऐप का कर रहे हैं इस्तेमाल, जो बिना इंटरनेट और जीपीएस के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहलगाम हमले की जांच कर रही जांच एजेंसियों को शक है आतंकी मूसा और उसके साथी यूरोप का अल्पाइन नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्पाइन क्वेस्ट ऐप बिना इंटरनेट और जीपीएस के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जानकारी के मुताबिक आतंकियों को आईएसआई ने ये ऐप उपलब्ध करवाया था। आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों ने किया था अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल। 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में मिली थी ये डिवाइस। काफी समय पहले बंद हो चुका है ये अल्ट्रा इस्तेमाल। पहलगाम हमले के बदले की तैयारी के बीच भारतीय नौसेना ने एक तस्वीर पोस्ट की। लिखा नौसेना शक्ति का त्रिशूल, ऊपर नीचे और लहरों के पार। नौसेना कभी भी किसी भी तरह के हालात से निपटने को तैयार है। महाराष्ट्र के जलगांव में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। लोगों ने आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। पाकिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क और उनके ठिकानों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में जुटी जांच एजेंसियां। जम्मू पहुंची एनआईए की टीम। कोट भलवाल जेल में बंद आतंकियों के 2 मददगारों निसार अहमद और मस्तक हुसैन से पूछताछ। आतंकी नेटवर्क पर एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब के कई जिलों में एक साथ 17 ठिकानों पर रेड। पाकिस्तान में छिपे आतंक के रिंदा के बेहद करीबी हैप्पी पासिया के ठिकानों पर मारे गए छापे। पहलगाम हमले के मद्देनजर पीएम मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी रद्द किया रूस का दौरा। मॉस्को में 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में होना था उनको शामिल। पाकिस्तान ने बीती रात एलओसी पर फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा उरी अखनूर इलाके में गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों से मुलाकात की। सभी पर्यटकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। कहा कश्मीर आने से डरे मत, पहलगाम में अब हालात ठीक है। पहलगाम आतंकी हमले पर जमात ए इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सईद सदातुल्लाह ने कहा बेकसूर इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद एक्शन को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार से सवाल पूछा। का 12 दिन बीत चुके हैं, कब होगा हिसाब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चिंता जाहिर करते हुए दोहराया गया आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध मदरसे पर गरजा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बना हुआ था मदरसा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढाया गया मदरसा। राज्य में संचालित अब तक 170 से अधिक मदरसों को सील किया जा चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान सरकार ने शुरू की अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की कवायद। 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के बाद अब डिपोर्ट की तैयारी है। मददगारों पर भी कार्रवाई की तैयारी। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हो रही है कार्रवाई। संदिग्ध लोगों के दस्तावेज की पड़ताल के साथ गलत ढंग से इसे तैयार करवाने में मददगारों की भूमिका की भी जांच होगी। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार से मांगे सबूत। कहा कहीं नहीं दिखी सर्जिकल स्ट्राइक। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस सांसद चन्नी के बदले सुर। बोले सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे, हम चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत वाली मांग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पाक के आतंक का बचाव कर रही है। कांग्रेस सांसद चन्नी के सबूत मांगने वाले बयान को बताया सुनियोजित।
चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान को कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बताया व्यक्तिगत राय। कहा, कांग्रेस लगातार भारतीय सेना के साथ खड़ी है। भारतीय सेना जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। समाजवादी पार्टी ने महापंचायत को दिया पूर्ण समर्थन। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के विरोध के बाद बुलाई गई है महापंचायत। पहलगाम हमले के विरोध में लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के पास लगे पोस्टर में लिखा, कोई धर्म पूछकर ना मारे गोली। हिंदू एकता के लिए विश्व हिंदू परिषद ने बुलाई धर्म संसद। 4 मई को देश भर के धर्म गुरुओं को धर्म संसद में शामिल होने के लिए कहा गया। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में राहुल के लिए धन्यवाद मार्च। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने वाले फैसले के लिए राहुल गांधी को श्रेय दिया गया। कहा, राहुल की मांग पर दबाव में आकर केंद्र सरकार ने लिया है फैसला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का तमिलनाडु दौरा। अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन में हुए शामिल। श्री लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। हरियाणा से पानी विवाद पर पंजाब सरकार ने 5 मई को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का जारी किया था आदेश। पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी का पानी रोकने की मांग। अखनूर के लोगों ने कहा, इस नदी का पानी भी रुका तो भुखमरी की कगार पर आ जाएगा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान को सता रही है भारतीय कार्रवाई का डर। सीमा से सटे गांव में रहने वाले लोगों के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में पसरा हुआ है सन्नाटा। तनाव के माहौल के बाद भी राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों में हालात सामान्य है। स्कूलों में बेफिक्र होकर पढ़ाई करते हुए बच्चे दिखाई दिए। पहलगाम हमले के बाद पंजाब से सटी सीमा पर रहने वालों की हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरहदी गांव नेखटा के लोगों ने कहा, नहीं छोड़ेंगे गांव, सेना की करेंगे मदद। पाकिस्तानी से शादी करने वाले सीआरपीएफ जवान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक अर्जी पर विभागीय फैसला होने से पहले की शादी। पत्नी को कोर्ट ने दी है निर्वासन से अंतरिम राहत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुनरिका में आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर 70 मोबाइल वैन को लॉन्च किया। मोबाइल वैन दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के बुजुर्गों के दस्तावेजों को देखते हुए करेगी पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन करवाने में बुजुर्गों को आसानी होगी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीकेसी में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत चल रहे काम की समीक्षा की। निर्माण काम में जुटे मजदूरों से बातचीत भी की।